सामुएल नबी ही नहीं बना, इजराइल का न्यायालय बना, इजराइल का लीडर बना, इजराइल का शासक बना। पनिया को कैसा लगता होगा जब न्याय के सिंहासन पर विधवा बांध का बेटा सामुएल जब न्याय के कुर्सी को बैठता होगा और पनीना आती होगी न्याय कराने के लिए, कैसा लगता होगा। जिसको कहती थे बांध होगा तू कभी मां नहीं बनेगी, आज उसका बेटा पूरे इजराइल के खानदान का न्याय कर रहा होगा, कैसा लगता होगा पनीना को। इसलिए कहा जाता है हालेलुया, किसी का अच्छा दिन आज है, किसी का अच्छा दिन कल होगा, लेकिन हमें हंसने की जरूरत नहीं है। खामोश हन्ना की खामोशी ने एक बहुत बड़ा प्रतिफल छिपा। हालेलुया, हन्ना ने एक बार भी जवाब नहीं दिया और दिखा दिया कि जिस हन्ना को तुम बांध करती हो, आज उस बांध का बेटा पूरा इजराइल का न्याय कर रहा है। आज उस बांध का बेटा के अधीन पूरा इजराइल उसके सामने झुक गया, पूरा इजराइल उसको नतमस्तक कर रहा है। हालेलुया, इसलिए हन्ना भी अपने सौतन को कभी भी कड़वाहट अपने मन में नहीं रखा, उनकी बात को लेकर मन में कड़वाहट नहीं रखा, अपने मन में कोई निगेटिव बात नहीं रखा, अपने सौतन से कभी लड़ाई नहीं किया। हालेलुया, जब सौतन चढ़ाई थी, जब सौतन उसको अपमानित किया था, कहाँ गई मालूम है? दौड़ करके कहाँ गई? परमेश्वर के भवन में गई थी। आज महिलाएं घुसती, आज महिलाएं दो गोदरी झगड़ा कर दे, कहाँ जाएंगी? पड़ोसिया के घर में। हालेलुया, लेकिन हमारा बाइबल सिखा रही है इसका इलाज पड़ोसिया नहीं है। आपके झगड़ा का इलाज पड़ोसिया नहीं है। पड़ोसिया उसमें आग लगाएगा, बंटवारा करा देगा, उन्हें घी डालेगा और उलझ जाइए। लेकिन परमेश्वर के भवन में आई, वो दौड़ते हुए भवन में आई, चौखट के भवन में प्रवेश भी नहीं किया, चौखट पर खड़ी होकर वो बांझ महिला इतना रोया। सोच लीजिए कि बाइबल में लिखा हुआ है उसका पूरा होठ जो है वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन मुंह से एक आवाज नहीं निकल रहा था। आंसुओं की धार से उसकी पूरी कपड़ा भीग गया, इतनी रो रही थी। अपने सारे दुख मन ही मन खुदा के पास कर दिया। वही प्रार्थना खुदा ने सुना, एक औलाद मांगी, खुदा ने 5 औलाद दी। तो मेरा कहने का मतलब है हालेलुया, हालेलुया, मेरा कहने का मतलब है हालेलुया कि आपके भी जीवन में अगर कोई भी कष्ट हो, जो भी आंसू बहाना है, किसी सामने नहीं, पड़ोसिया के घर नहीं, खुदा के घर में आइए। जितना आंसू आइए, अगर खुदा पूछ ले तो फिर आपके आंसू में आंख में आंसू नहीं आएगा। हालेलुया, मन में मन प्रार्थना। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर मन की प्रार्थना नहीं सुनेगा, ऐसा है क्या? मुसलमान लोग कहते हैं कि हमारा भगवान को, हमारा खुदा को मुंह से प्रार्थना करेंगे तो नहीं सुनेगा, स्पीकर लगा देता है और अल्लाह अकबर चिल्लाना शुरू करता है। मुसलमान लोग पूरा जोर से माइक लगा देगा। मैं यहां माइक लगाया हूं, किसके लिए लगाया? आपके लिए लगाया। आप मेरी आवाज पीछे तक पहुंच जाए, बाहर के लिए नहीं। लेकिन मुसलमान के क्या होता है, वो माइक लगा देते हैं बाहर मस्जिद के ऊपर, इतने जोर से चिल्लाएंगे, लगता है कि उनका खुदा। धीरे धीरे प्रार्थना करेंगे, धीरे धीरे दुआई करेंगे, तो क्या होगा? इसको नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, सुनेगा हमारा परमेश्वर। छोटी लाइन खता है, हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर, हन्ना ने मुंह बंद करके प्रार्थना की, आपके मन की भी प्रार्थना को सुनने वाला हमारा परमेश्वर। यूना कहां चले गया? मछली कहां थी? मछली समुद्र के सबसे नीचे भाग गई। यूना कहां था? मछली के पेट में 3 दिन बाद। यूना वहां से चिल्लाया और परमेश्वर ने हमारा क्या किया? सुन लिया। हमारा वो परमेश्वर है जो मने मन दुहाई देंगे तो वो हमारा परमेश्वर आपको क्या करेगा? सुन लेगा। हालेलुया। इसलिए एक ऐसा समय आया, हालेलुया, एक ऐसा समय आया कि एक ऐसा समय
अभद्र शब्द बोला, तुम बांझ है, तुम मां नहीं बन सकती है। आज उसका बेटा सिंहासन बैठकर पूरे इजराइल का न्याय कर रहा है, पूरे इजराइल का शासक बना हुआ है। सोचिए पनीना को कैसा लगता होगा। एक समझिए कि पनीना के मुंह पर एक तमाचा है परमेश्वर का, जिसको तूने बांध कहा, देख एक नहीं 5 बच्चा हो गए। हालेलुया। इसलिए मैं कहूंगा हालेलुया कि कभी भी किसी को कोई कितना भी आपके बात बोले, प्रतिक्रिया देना है जरूरत नहीं। हालेलुया। उस खामोशी में एक बहुत बड़ा प्रतिफल छिपा हुआ है। संसार के लोग कहेंगे कि इन्होंने पाप किया है, इन्होंने गलत किया है, इसलिए वो खामोश है, नहीं बोल रहा है। नहीं, हमारा हालेलुया आपकी खामोशी में, हन्ना की खामोशी, दाऊद की खामोशी में एक बहुत बड़ा प्रतिफल था। दाऊद जानता था हमारी लड़ाई एलियाब नहीं है, हमारी लड़ाई गोलियत है। हन्ना को मालूम था हमारा उल्लंघन अपनी गोत्री से नहीं है। अगर गोत्री से उलझ जाएंगे, छोटी छोटी बातों में उलझ जाएंगे, तो परमेश्वर जो हमारे लिए प्रतिफल रखा है उससे हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए जिंदगी में कभी भी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए, ध्यान न दीजिए, उलझिए मत। आपने एक दौड़ को पूरा करना है, हमें कैसा जीवन जीना है, हमें पवित्र जीवन जीना है, ये हमारी क्या होनी चाहिए, मकसद होनी चाहिए। दूसरा तीसरा वचन निकालिए, यशायाह 55 का 5। यशायाह 55 का 5। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तूने नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। हालेलुया। तेरे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के लिए योजना क्या है। हालेलुया। अभी परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि सुन, ऐसी जातियां को तू नहीं जानता बुलाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है, हम कहाँ के रहने वाले और आप कहाँ के रहने वाले। हालेलुया। परमेश्वर हमको यहाँ भेजा कि अन्य जातियों को इकट्ठा करना है, और आप दौड़ करके आए। हालेलुया। हम आपको नहीं जानते थे। बैटरी खत्म हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। तो तू ऐसी जातियों को हालेलुया जिसको तू जानता नहीं है उसको बुलाएगा। हालेलुया। आप जरा सोचिए, हम कहाँ के रहने वाले और आप कहाँ के रहने वाले। परमेश्वर कहता है हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है इस कलीसिया में बहुत से जातियां हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, हम कहाँ के रहने वाले हैं। परमेश्वर कहता है कि तेरे द्वारा सारी जातियां को इकट्ठा करूंगा। अभी चर्च से बाहर बहुत से जातियां हैं, बहुत से लोग हैं। परमेश्वर की योजना है उन लोगों को भी इकट्ठा करूंगा। इसी के लिए हमको आपको बुलाया है। लेकिन जरा सोचिए, और बहुत सी जातियां जो कलीसिया से बाहर है, अलग अलग भाषाएं बोल रही है। क्या कर रहे, तू बड़ा है हम छोटा है, तू फलाना जाति का है तो हम फलाना जाति के हैं। इस तरह का उनके मन में भावनाएं हैं, उनके विचार अलग अलग है। ऐसा विचार क्यों है, तू छोटा जाति का है हम बड़े जाति का है, तू कम पढ़े लिखा है हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इस तरह के विचार क्यों है, इसलिए है कि सबका अलग अलग चरवाहा हो गया। लेकिन बाइबल बताती है एक दिन सबको इकट्ठा करूंगा, पूरा दुनिया को कलीसिया में इकट्ठा करूंगा, और सब एक झुंड होगा, सबका एक ही चरवाहा होगा, और तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा पूरा। अदन की वाटिका में हम एक थे, अदन की वाटिका में हम परमेश्वर से
नहीं आएगा। हालेलुया की सारी जातियां हालेलुया एक झुंड बन जाएगी और उसका और एक चरवाहा होगा। आज अलग अलग चरवाहा होने के कारण हालेलुया क्या कहते हैं कि तेरा भगवान दूसरा है, हमारा भगवान दूसरा है, तेरा भगवान तो ये चढ़ता है, हमारा भगवान तो ये चढ़ता है, हमारा भगवान ये कहता है, तेरा भगवान ये कहता है। लेकिन उस दिन ये बातें नहीं होगी। उस दिन पूरा दुनिया में एक झुंड होगा, एक चरवाहा होगा, एक अदन बीमारी होगी, एक ही ग्रुप होंगे, एक ही सोच होगी, एक ही विचार होगा, सब एक ही टीचिंग होगा और सब परमेश्वर की योजनाएं पूरी हो जाएगी। एक झुंड एक चरवाहा। हालेलुया मकसद परमेश्वर का यही है। हालेलुया कितने बड़ा हुआ है सब एक दिन मिट जाएंगे। हालेलुया आप बाइबिल पढ़ लीजिए, बाइबिल पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा असली बाप हमारा कौन है, असली हमारा पिता कौन है। हालेलुया आज कोई अपने भारत के लिए प्रार्थना, अपने पड़ोसिया के लिए प्रार्थना कोई करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज हर कलीसिया में हालेलुया अपने पड़ोसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया ये दिखता है ऐसा ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान है, ये ज्ञान संसार को नहीं है। हालेलुया आगे यिर्मयाह 35 का 15, यिर्मयाह 35 का 15। जल्दी मैं तुम्हारे पास हाँ अपने सारे दास नबियों को हाँ बड़ा यत्न करके हाँ यह कहने को भेजता आया हूँ, हाँ अपनी पूरी चाल से फिरो हालेलुया और अपने काम सुधारो, अपने काम को सुधारो, दूसरे देवताओं के पीछे जाकर हाँ उनकी उपासना मत करो। बस लेकिन 3 बातें यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह को बुलाया, यिर्मयाह को कहा कि तुझे गर्भ में जाने से पहले तुझ पर चिन्ह लगाया और गर्भ से बाहर निकलने से पहले हालेलुया तुझ पर अभिषेक किया, तुझे नबी बनाया। किस काम के लिए नबी बनाया? यही काम के लिए कि कहता है अपने पूरे चाल चलन से फिरो। हमारे अंदर कौन सा ऐसा पूरा चाल चलन हो गया? हालेलुया वही हमने बताया। हम लोभी बन गए, बेईमान बन गए, लालची बन गए, डरा करने वाला, निंदा करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, सच्चाई हमारे जीवन से दूर हो गया। यही मेरा काम पूरा हो गया। प्रभु का क्या कहता है? इससे मन फिराओ, इसी के लिए आपको बुलाया हूँ। हालेलुया और कहता है अपने कामों को सुधारो। हमारा काम भी पूरा हो गया। कोई भी घर में किसी के पास सही आंखें नहीं है, ये खुदा ने आंख क्यों दिया? असली और नकली को पहचानिए। लेकिन आंख रहते हुए भी हम गलत काम कर रहे हैं। पर भगवान को आंख देने से क्या फायदा? घर में सारा परिवार है, कोई मास्टर है, कोई प्रोफेसर है, सब के सब दूध है, सब कोई काम में लगा हुआ है, सब दूध में पानी फेंकने में लगा हुआ है और घर में एक भी आदमी करने वाला नहीं है। गलत हो रहा है। डंडी मारने वाला मम्मी भी डंडी मार रही है, बेटा भी डंडी मार रहा है, बाप भी डंडी मार रहा है, बहू भी डंडी मार रही है, कोई भी करने वाला नहीं है। ये गलत है। सोचिए सोचिए परमेश्वर कहता है यही काम को सुधारने के लिए तुझे बुलाया हूँ। हालेलुया अपने जीवन से इसको दूर कीजिए। और कहता है कि हाथ के बनाए हुए ईश्वर की देवता को पूजा करने लगा, उससे बाहर निकलो। एक सवाल है, कुम्हार मूर्ति बना है, कुम्हार बड़ा है कि मूर्ति बड़ा है? तो धन्यवाद कुम्हार को करना है कि मूर्ति को करना है? कोई करता है? कोई करता है? यही से कहता है, प्रभु कहता है इसे छोड़ो, इससे बाहर निकलो। मूर्ति गॉड नहीं है, मूर्ति ईश्वर नहीं है, इसको कुम्हार बनाया है। मैं शुरू में ही बताया मनुष्य का सबसे बड़ा पाप पहला परमेश्वर बनाया कि मनुष्य हमको दंडवत करे। मनुष्य क्या करने लगा? संसार में पंडित जी को देखिए क्या कर रहे हैं, जजमान हमको दंडवत करो, जितना रुपया पैसा है मेरे पांव पर चढ़ा दो। कभी सुने हैं कि पास्टर अपने पांव पर कहा होगा कि दंडवत कर लो? कोई 12 साल हो गए नहीं।
हम अपनी दंडवत कराने के लिए नहीं आए हैं, हम उस खुदा की दंडवत कराने के लिए आपको बुलाए गए। हालेलुया। तो बाइबल कहती है हालेलुया, यिर्मयाह को परमेश्वर कहा तुम्हें नबी बनाया हूं किस काम के लिए कि अपने पूरे चाल से फिरो, लोगों को फिरवाओ, अपने कामों को सुधारो, अपने हाथ के बनाए हुए देवता की उपासना मत करो, तब तुम अपने देश में अच्छे से रहने पाओगे। क्या हो गया? हालेलुया। हमारी बात समझना है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। इतना ही नहीं, हालेलुया, जरा सोचिए, परमेश्वर दो जातियां बहुत परमेश्वर की दृष्टि में अपराध है, दो जातियां पर सबसे ज्यादा क्रोध है। समझ गया कहा है? अरे जी, दो जातियां, हाँ, मूर्ति करने वाला, तीन जातियां ने अपने में समझौता किया कि सुनो तुम मूर्ति बना देना। कुम्हार और सुनार को कहा कि कुम्हार मट्टी से बना देना और सुनार सोना चांदी से बना देना, ये तुम बना देना, तुम मूर्ति बनाएगा, हम क्या करेंगे उसमें प्राण डाल देंगे। चौथा उसको क्या कहेंगे? चौथा एक बनिया आ गया पीछे, बनिया कहा कि हमारा धंधा के लिए चलेगा। तो पंडित जी ने कहा कि क्या करना, ऐसा करेंगे कि जितना कुछ सामान बचता है ना, सारे सामान का लिस्ट बना देंगे, गमछी गंजी सूटर ये कमल समूचा का लिस्ट बना देंगे, तेरा भी बचता चल लगेगा। 4 लोग ने समझौता कर लिया। हमारे बात समझ आ रहा है? जी 4 लोग समझौता किया, हम लोग क्या करेंगे तो तू मट्टी का मूर्ति बना देना। सोना का है, हम क्या करेंगे तो तू सोना का मूर्ति बना देना, भगवान बना देना। पंडित जी कहेंगे हम मंत्र पढ़ करके प्राण डाल देंगे। तो बढ़िया व्यापारी का है, ये तो हमारा धर्म कैसे चलेगा? तो हम क्या करेंगे, जितना पूजा का सामग्री होगा तू सब रखना, हम सारे चीज लिखेंगे, तेरा भी व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। है हिम्मत, है किसी की ताकत कि मूर्ति में प्राण डाल दे? है किसी की ताकत मूर्ति में प्राण डाल दे? लेकिन हम सब आत्मिक मूर्ख हैं, वो अंधे हैं, आत्मिक अंधे। प्राण डालते समय आपको उसे कहना चाहिए इसमें प्राण डालो, और ये बोलेगी। अगर नहीं बोला हम तेरी मजदूरी नहीं देंगे। हमारे दादा परदादा पढ़े लिखे नहीं थे, आपने कहा मंत्र पढ़कर डाल दिया, वो मान लिए। लेकिन आज के नौजवान बच्चे पढ़े लिखे हैं, सवाल करेंगे। सवाल करना है, प्राण की परिभाषा है, जिसमें डाला जाता है वो जिंदा हो जाता है। आप डालिए, मजदूर जिंदा होगा, मूर्ति बोलेगी तब आपकी मजदूरी दूंगा, नहीं बोलेगी तेरी मजदूरी नहीं दूंगा। है हिम्मत कोई मूर्ति बोलवा दे? जिस दिन ये भाषा बोलना शुरू करेंगे पूरे भारत से मूर्ति पूजा क्या हो जाएगा? परम त्योहार यही से निकला है, सब बंद, पेड़ पौधे की आराधना सब बंद, ये सब पहले सिखा दिया। क्या बात है हमारी? 115 अध्याय जरूर पढ़ लीजिएगा। संसार के लोग ऐसे ईश्वर की आराधना करते हैं, मुंह है बोलता नहीं, कान है सुनता नहीं, नाक है सुनता नहीं, पैर है चलता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आराधना करने वाले भी ऐसा ही 115 भजन संहिता पढ़ लीजिए। हालेलुया। और हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, मुर्दा में से जिंदा होने वाला, और वायदा करके गया है कि हम दुनिया के न्याय करने के लिए आऊंगा। एक वचन पढ़िए, 2 कोरिन्थियों 5:20। 2 कोरिन्थियों 5:20। जल्दी, टाइम 10 मिनट, 5 मिनट, जल्दी पढ़िए। कोई 1 कोरिन्थियों 5:20। 2 कोरिन्थियों 5:20।
यूक्रेन का, सारे देश का एक क्या होते हैं, राजदूत होते हैं। उनका काम क्या होता है, दोनों देश के बीच संबंध स्थापित करना। और यहाँ कह रहा है परमेश्वर कि तुम्हें मसीह का राजदूत बनाया हो, लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन टूट चुका है, आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं परमेश्वर से, आप नॉट रीचेबल हो चुके हैं परमेश्वर से। अब कहता है कि हम आए हैं, हमको राजदूत बनाकर भेजा है कि तू जितने लोग परमेश्वर से डिस्कनेक्ट है, कनेक्शन टूट गया है, उनको सबको परमेश्वर से मेल मिलाप करा लो। लेकिन मेल मिलाप कराना है तो उसका एक शर्त है। क्या शर्त है, जरा सुनिएगा। हालेलुया। मेल मिलाप तभी होगा जब मसीह की विचारधारा आपकी विचारधारा हो जाएगी, खुदा के साथ आपका मेल हो जाएगा। जब खुदा का स्वभाव, प्रभु यीशु का स्वभाव आपका स्वभाव हो जाए, प्रभु से मेल मिलाप हो जाएगा। जब प्रभु की पवित्रता आपकी पवित्रता हो जाए, प्रभु से मेल मिलाप हो जाएगा। जब प्रभु की धार्मिकता आपकी धार्मिकता हो जाए, प्रभु से मेल मिलाप हो जाएगा। जब प्रभु की झलक आपके जीवन में दिखने लगे, प्रभु का तेज आपके जीवन में दिखने लगे, तो समझ लीजिए हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो रहा है। जब परमेश्वर के पीछे आपके जीवन में दिखे, परमेश्वर की शिक्षा आपके जीवन में दिखने लगे, तो समझ लीजिए आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो रहा है। यही शर्त है। हालेलुया। खैनी खाने वाले की संगति 5 दिन कर लीजिए, संगति का असर पड़ जाता है, खैनी खाने वाले बन जाते हैं। 12 साल से हम संगति करवा रहे हैं खुदा का, तो सोचिए आपके अंदर खुदा की झलक दिखनी चाहिए, खुदा का तेज दिखनी चाहिए, खुदा का स्वभाव दिखनी चाहिए, खुदा का पवित्रता दिखनी चाहिए। अगर ये दिखना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए परमेश्वर से आपका मेल मिलाप शुरू हो गया है। यही काम के लिए खुदा ने बुलाया है। हालेलुया। लास्ट वचन को पढ़ लीजिए, यशायाह 45 अध्याय 22 वचन, जल्दी। सुनिएगा, ये बाइबल में कहीं शब्द नहीं लिखा हुआ है ईसाइयों, पूरा होता भी पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा हुआ हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के लोग, यानी समस्त ब्रह्मांड के लोगों को परमेश्वर बुला रहा है और कह रहा है कि मेरी ओर फिरो, तब उद्धार पाओगे। बगैर यीशु का आपका जीवन से अलगाव नहीं हो सकता। हालेलुया। पाप क्या है? हालेलुया। संसार के लोग नहीं जानते पाप क्या है। संसार के लोग यही जानते हैं कि कुंभ में जाकर स्नान कर लीजिएगा, पाप धुआ गया। सिमरिया में स्नान कर लीजिएगा, पाप धुआ गया। गंगा सागर में स्नान कर लीजिएगा, पाप धुआ गया। बाइबल कहती है जब गंगा सागर, कुंभ सागर में स्नान करोगे, ये बाहर की गंदगियां साफ होती है और परमेश्वर कभी आपका बाहरी रूप नहीं देखता। परमेश्वर आपको धर्मी बनाने से पहले आपके अंदर का भाग दिखता है कि आप अंदर से धर्मी है, आप अंदर से शुद्ध है, आपके अंदर से पवित्र है, आपके आत्मा में गंदगी साफ है। हालेलुया। आपको अंदर से गंदगी को साफ करना होगा। यह स्नान, कुंभ स्नान, गंगा सागर, सिमरिया जितना स्नान करेंगे, ये बाहर की गंदगी साफ होगा। बाहर की गंदगी से खुदा का कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर की गंदगी साफ हो, जिसको हमने बताया। हालेलुया। लोभ, लालच, जलन, निंदा, बुराई, क्रोध, मार पीट, मूर्ति पूजा, सृष्टि की आराधना, ये सब जो है हालेलुया, ये गंदगी अंदर में लगी हुई है। यही गंदगी को साफ करने के लिए यीशु को अपना लहू बहाना पड़ा। बगैर यीशु का आपका पाप से छुटकारा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। चर्च में जो ही आए लोग, इतने लोग, और भेद भी पहले कुछ खा लेते थे, खैरी की काका, कितने लोग हैं, और चर्च
कर देता है। दारू पीने वाला खुद अब ताकत देने लगेगा, दारू पीना शुरू कीजिएगा, भोटिंग हो जाएगा, दारू से नफरत होना शुरू हो जाएगा। ये है हमारी परमेश्वर की ताकत। लेकिन आजकल संसार में रह करके कितने भी भगवान की आराधना किया, नहीं छुटकारा मिला। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भगवान का क्या है? प्रसाद है। गंजा, भांग, मदिरा, किसे छुटकारा मिलेगा? सोच रहे हैं हम, किसे छुटकारा मिलेगा? भगवान के नाम पर मदिरा पी रहे हैं, पता हो क्या है, समझ में आ रहा है? पता चलेगा कि 6 साल 3 साल के अंदर लीवर फेल, हार्ट फेल, किडनी फेल, ब्रेन फेल, सारी बीमारियां आ गई। नीतीश की एक्शन के तारीफ करते हैं। ये हम लोगों की प्रार्थना की ताकत है। हालेलुया! कि शराबबंदी बंद हो गया। हालेलुया! तो मैं यही कह रहा हूं, हालेलुया, वही कह रहा है कि दूर दूर के लोगों मिलने और फिरो, उधार पाओ, और कोई परमेश्वर है ही नहीं, और कोई ईश्वर है ही नहीं। मनुष्य के हाथ की बनाई हुई मूर्ति ईश्वर नहीं हो सकती है। कुम्हार की बनाई हुई मूर्ति कुम्हार के योग्य नहीं हो सकती है। परमेश्वर को कुम्हार कहा गया, कुम्हार। जिसे परमेश्वर हर चीज कर दिया, कुम्हार हर चीज कर दिया। इसलिए कुम्हार की बनाई हुई वस्तु, सुनार की बनाई हुई वस्तु आराधना के योग्य नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, आकाश, पृथ्वी, जल, इन तीनों में से किसी वस्तु को दंडवत मत करना, ये सब मेरे हाथ की बनाई हुई चीज है। हालेलुया! हालेलुया! तो कभी भी इसकी हमें दंडवत नहीं करना है। हालेलुया! और बगैर यीशु का पाप से छुटकारा नहीं होगा। हालेलुया! बंद कर दो। हालेलुया! खड़े हो जाएंगे सभी लोग।